हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा था? प्रीपोजिशन, यही ना। तो देखो, सबसे पहले ऐसा करो तो स्क्रीनशॉट ही ले लो। अब देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में तो बहुत पता है। अब देखना है यूज ऑफ। एक होता है ओ डबल एफ और ये है ओ एफ। ओ डबल एफ का यूज तो बता चुके हैं ऑलरेडी। अब ये देखना है यूज ऑफ ऑफ फॉर शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार, किसी चीज पर किसी चीज का अधिकार हो, यानी उसका हो, तो उस कंडीशन में ऑफ का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ माई फ्रेंड। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ माई फ्रेंड। यह मेरे दोस्त का बिल्डिंग है, यही ना है। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ माई फ्रेंड। यहाँ पे क्या देख रहा है? इस बिल्डिंग का फ्रेंड के साथ रिलेशन बता, पोजीशन बता, इसलिए क्या होगा? ऑफ। दैट इज द बुक ऑफ माई सन। वह मेरे बेटे की किताब है। अब यहाँ क्या देख रहे हो? ये बुक का माई सन के साथ रिलेशन बता रहा है, नहीं। एंड और पोजीशन भी, अधिकारी बता रहा है। दिस इज द पेन ऑफ योर अंकल। ये तुम्हारे अंकल की पेन है। यहाँ पर क्या देख रहे हो? दिस पेन का योर अंकल के साथ कौन रिलेशन बता रहा है? ऑफ, यानी पोजेशन शो कर रहा है। इट मीन्स ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पोजेशन बताता हो, अधिकार बताता हो, नहीं। अब देखना है, अच्छा हिंदी में ऑफ का बहुत मीनिंग होता है। ऑफ का मीनिंग एक से के रूप में भी यूज होता है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। मैं इस काम से थका हुआ। और याद रखना है, ये तो बहाना एक ऐसे सेंटेंसेस देने का। दरअसल बात यह है, टायर्ड के साथ ऑफ ही प्रीपोजिशन होता है। तो दिस इज आई एम टायर्ड ऑफ दिस वर्क। मैं इस काम से थका हूँ। यू आर टायर्ड ऑफ दैट वर्क। यू आर टायर्ड ऑफ वर्किंग। यू आर टायर्ड ऑफ स्टडिंग। इस तरह से होता है। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ। प्रत्येक आदमी को मृत्यु से है। अफ्रेड के साथ ऑफ ही होता है प्रीपोजिशन हमेशा, याद रखना। अफ्रेड ऑफ, ठीक, कि सबको मृत्यु का भय है। बीवेयर ऑफ मैड डॉग। बीवेयर मतलब होता है सावधान होना। बीवेयर ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्ते से सावधान रहें या सावधान रहो। तो यह बीवेयर के साथ हमेशा किसका यूज होता है? ऑफ का, ये याद रखना है। सी इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। वह अमीर माँ बाप से पैदा हुई है। तो बॉर्न के साथ भी ऑफ होता है, बॉर्न ऑफ। आई वॉज क्योर्ड ऑफ डिजीज। क्योर माना चंगा होना, ठीक होना। आई एम क्योर्ड ऑफ डिजीज। आई वॉज क्योर्ड ऑफ वॉज है, आई वॉज क्योर्ड ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बीमारी से चंगा हो गया, मतलब ठीक हो गया। तो क्योर के साथ भी ऑफ होता है। अच्छा, यू आर इन क्योर ऑफ, आई वॉज क्योर ऑफ डिजीज। अब देखो, यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर पेरेंट्स। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर पेरेंट्स की, तुम अपने माँ बाप से आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। यहाँ पर क्या देखते हैं? इंडिपेंडेंट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब देखो, आई बेग पार्डन ऑफ यू। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये क्या है? पार्डन, बेग पार्डन के साथ ऑफ होता है। अब देखो, टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल किससे बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। अब देखो टेबल, अच्छा एक मिनट, द टेबल कह देते हैं, अच्छा रहेगा। द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब क्या? जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बना हो, उस कंडीशन में। माई शर्ट इज ऑफ सिल्क। सिल्क का है नहीं, ऐसे ही बोले, एग्जाम्पल है। ही इज केयरफुल ऑफ हिज मनी। वह अपने पैसे के प्रति सावधान है। तो केयरफुल के साथ क्या होता है? ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। फॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? फॉन्ड ऑफ मतलब कोई चीज़ का शौकीन होना। अब फॉन्ड के साथ हमेशा क्या होता है? बोलो, ऑफ। पॉवर्टी कम्स ऑफ आइडलनेस। पॉवर्टी मीन्स दरिद्रता या गरीबी। कम्स ऑफ आइडलनेस की दरिद्रता किससे आती है? आलस्य से, यानी आलस्य से दरिद्रता आती है। ये आइडलनेस मीन्स आलस्य और पॉवर्टी मीन्स दरिद्रता। तो पॉवर्टी कम्स ऑफ आइडलनेस। सी इंक्वायर्ड ऑफ मी। उसने मेरे बारे में पूछताछ की। इंक्वायर के साथ ऑफ होता है, इंक्वायर के साथ ऑफ। माई फ्रेंड वार्न मी ऑफ द डेंजर। मेरे फ्रेंड ने, मेरे दोस्त ने मुझे वार्न किया, सावधान। वार्न से बना है वार्निंग, सावधान किया किस चीज़ के?
ऑफ द डेंजर, खतरे से मुझे सावधान किया। यहाँ पर क्या देख रहे हो, वार्न के साथ क्या होता है, ऑफ, यानी खतरे से वाकिफ किया मुझे। अब देखो ऑफ का और मीनिंग, हिंदी में मे के सेंस में भी ऑफ का यूज होता है। स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, विद्यार्थियों को सफलता में विश्वास है। कॉन्फिडेंट के साथ क्या होता है, ऑफ। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। शी वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट, उसे कन्विंस किया गया इस फैक्ट के बारे में, इससे कन्विंस के साथ भी ऑफ होता है। यू आर क्विक ऑफ अंडरस्टैंड, हाँ कोई चीज में यदि क्या हो, क्विक, डल, वीक, इस सब के साथ ऑफ होता है। यू आर क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब हुआ तुम समझने में तेज हो। ही इज डल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह समझने में सुस्त है। सी इज वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वह समझने में कमजोर है। इस कंडीशन में भी ऑफ का यूज होता है, अंडरस्टैंड। अब देखो ऑफ का हिंदी में मे से, यानी इतना में से, वन ऑफ द टू गर्ल्स इज फैट, दो में से एक लड़की, वन ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से एक मोटी है ना, तो दो में से कितने का बोध हुआ, में से, दो में से एक। आई बाउट वन ऑफ दोज चेयर्स, उन कुर्सियों में से मैंने एक खरीदा, कितने में से, उनमें से, यानी हिंदी में जब में और से के सेंस में यूज करते हैं वैसे कभी ऑफ का यूज होता है। सी टुक वन ऑफ द बुक्स, उसने किताबों में से एक ली, मतलब में से। एक्चुअली हिंदी का रिलेशन प्रीपोजिशन से कुछ नहीं है, याद रखना, लेकिन एक बहाना है इस तरह के सेंटेंसेस को बताने का, इस सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस में किस प्रकार से प्रीपोजिशन का यूज होता है ना। और अब उसके बाद इसमें और आगे बताते हैं प्रीपोजिशन का यूज, ऑफ का यूज कैसे कैसे होता है। हाँ तो देखो बता रहे थे कि यूज ऑफ ऑफ ना, ऑफ में अब देखना है ऑफ का और भी अलग सेंस में यूज होता है। ऑफ, ऑफ, अबाउट, ऑफ का मीनिंग होता है अबाउट, के बारे में या के विषय में। अब यहाँ पर देखना है के बारे में या के विषय में है, तो माई ब्रदर इन्फॉर्म मी, मेरे भाई ने मुझे सूचना दी, किसका, ऑफ द थेफ्ट, चोरी के बारे में। यहाँ ऑफ का मीनिंग क्या हुआ, के बारे में के सेंस में। माई ब्रदर इन्फॉर्म मी ऑफ द थेफ्ट, मतलब ये है इन्फॉर्म के साथ ऑफ होता है। नेक्स्ट वन, वी हर्ड ऑफ दैट एक्सीडेंट, मैंने उस घटना के बारे में सुना। एक्सीडेंट दुर्घटना के बारे में, या इंसिडेंट, इंसिडेंट में घटना, रहने तो कुछ भी हो। नेक्स्ट, आई न्यू ऑफ हर कैरेक्टर, मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में पता था। न्यू ऑफ, हर्ड ऑफ, थिंक ऑफ इट, इसके बारे में सोचो, बोलते हैं ना, इसके साथ भी ऑफ का यूज होता है। थिंक ऑफ, वो कैडबरी कर दो। अब देखो सम मोर यूजेज ऑफ ऑफ, ऑफ का कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेज होता है। सी इज प्राउड ऑफ लर्निंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, सी इज प्राउड ऑफ लर्निंग, उसे विद्या पर गर्व है, उसे विद्या पर गर्व। विद्या को लड़की का नाम नहीं है, हाँ, नॉलेज, लर्निंग। हम बोर्ड दिख रहा है ना साफ साफ। सी इज प्राउड ऑफ लर्निंग, उसे विद्या पर गर्व है। अब देखो ही गॉट रीड ऑफ, गॉट रीड का मतलब गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। ही गॉट, गॉट हो गया पास्ट फॉर्म। ही गॉट रीड ऑफ ट्रबल मीन्स वह समस्या से छुटकारा पा लिया, या उसे समस्या से छुटकारा मिल गया। आई फील श्योर ऑफ सक्सेस, फील श्योर ऑफ सक्सेस, श्योर के साथ भी ऑफ होता है। दिस इज नॉट वर्दी ऑफ नोटिस, यह देखने लायक नहीं है। वर्दी मीन्स लायक, के लायक। वर्दी ऑफ प्रेज, प्रशंसा के लायक। वर्दी ऑफ नोटिस, देखने लायक, यह देखने लायक नहीं है। वर्दी के साथ भी ऑफ होता है। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज फॉली, उसे अपनी मूर्खता पर क्या शर्मिंदा है। एसएम, लज्जित, ऑफ, एसएम के साथ भी ऑफ होता है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हर इंटेंशन, मुझे उसके इंटेंशन के बारे में पता नहीं था। अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ भी ऑफ होता है। इंटेंशन मीन्स इरादा, इंटेंशन मीन्स इरादा। आई एम बेयर ऑफ कैश नाउ, आई एम बेयर ऑफ कैश, इसका मतलब
बेयर मतलब होता है खाली, आई एम बेयर ऑफ कैश नाउ, कि मुझे मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बेयर ऑफ, यहाँ भी उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, यूज होता है अक्सर हमेशा। यू आर विरेफ्ट ऑफ रीजन, पता ना, विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसका अभाव है। विरेफ्ट के साथ भी ऑफ होता है। योर ब्रदर इज हार्ड ऑफ हार्ट, तुम्हारा भाई दिल से क्या है, कठोर दिल का है। हार्ड ऑफ हार्ट, हार्ड ऑफ। ही इज एक्यूज ऑफ क्राइम, वह अपराध का दोषी है। एक्यूज के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। सो नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी वर्ड्स वेयर ऑफ इज यूज्ड। बहुत से वर्ड है जहाँ ऑफ का यूज किया जाता है, इसको बार बार देखना है क्योंकि प्रीपोजिशन कितनों भी पढ़ोगे वह कम है, इसलिए इसको बार बार रिवीजन करना है। और जब तक रिवीजन होते रहेगा तब तक याद रहेगा, और रिवीजन छोड़ोगे तो फिर भूलने लगोगे। अब देखना है आगे, यूज ऑफ टू, TO2 है ना। तो टू का यूज भी बहुत तरह से होता है। टू मीन्स टुवर्ड्स, की ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर मतलब दिशा बताने के लिए। कैसे, दिस रोड लीड्स टू भागलपुर, यह सड़क भागलपुर की ओर जाती है। यहाँ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, दिशा, क्या जी। तो दिस रोड लीड्स टू भागलपुर, यह सड़क भागलपुर की ओर जाती है। और दिस रोड रन्स टुवर्ड्स भागलपुर, लीड्स के साथ टू होता है और रन्स हो जाएगा तो टुवर्ड्स हो जाएगा। यह टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अब कहोगे किसके साथ रिलेशन बताता है, दिस रोड का भागलपुर के साथ कौन रिलेशन बता रहा है, टू। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच शोज रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स, जो दो शब्दों के बीच रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, वह क्या होगा, प्रीपोजिशन। अंडरस्टैंड, क्या जी, समझ में आ रहे हैं ना। अब देखो, प्लीज लुक टू मी, कृपया मेरी ओर देखिए, है ना। अभी तो हम कहेंगे बोर्ड को देखने, लेकिन यहाँ देखो, प्लीज लुक टू मी, मेरी ओर डायरेक्शन बता रहा है। डू नॉट लुक टू गर्ल्स, लड़कियों की ओर मत देखो। हाँ, देख रहे हैं तुम लोग, मुस्कुरा रहे हो। नेक्स्ट वन, लुक टू ऑल, सबकी ओर देखो। यहाँ मतलब क्या क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए भी किसका यूज करते हैं, टू का। अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट वन, टू। अच्छा, टू का हिंदी मीनिंग बहुत होता है, इसलिए अलग अलग हिंदी मीनिंग का अलग अलग सेंटेंसेज लिख देते हैं ताकि समझ में कुछ आ जाए। आई गेव बुक्स, आई गेव बुक्स, मैंने किताबें दी, किसको, टू ऑल स्टूडेंट्स, मैंने सभी विद्यार्थियों को किताबें दी। अब यहाँ क्या है, टू का मीनिंग क्या दे रहा है, हिंदी मीनिंग को। सी हैज़ गिवन मनी टू हिम, उसने उसे पैसा दी है, उसने उसे पैसा दी है, क्या, उसे यानी उसको, हो गया। को के सेंस में हिंदी में ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, कि कोरोना पीरियड में, जिसमें कोरोना वायरस की स्टार्टिंग हुआ था, लॉकडाउन चल रहा था, या ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड भी लिख सकते हैं। पीपुल हेल्प टू द पुअर, लोगों ने गरीबों की सहायता की। यहाँ पर क्या देख रहे हो, किसकी, गरीबों की या गरीबों को ना। तो इसका मतलब क्या समझा, हिंदी में टू का मीनिंग को भी होता है। हिंदी में देखो, हिंदी में टू का बहुत मीनिंग होता है। अब बहुत मीनिंग होता है तो कोशिश करेंगे कि हर एक हिंदी में जो जो मीनिंग होता है उस पर अलग अलग बताते चले सेंटेंसेज। ढेर सारे सेंटेंसेज देंगे, समझ में स्वतः आने लगी। ओके, अब इसके अगला देखते हैं टू का कहाँ होता है। हाँ देखो, अब क्या था, टू का यूज और भी डिफरेंट टाइप्स से होता है, अलग अलग जगहों पर होता है। अब यहाँ तो टू का मीनिंग होता है तक, इसके पहले दो बताए हैं, बोलते हैं यहाँ से वहाँ तक। काउंट फ्रॉम 1 to 60, काउंट फ्रॉम 1 to 60 मतलब 1 से 60 तक गिनती करो। ये क्या देख रहे हैं, काउंट फ्रॉम 1 to 60, फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ टू का मीनिंग क्या, किस सेंस में है, हिंदी में तक। फ्रॉम इंडिया टू चाइना, क्या जी, इंडिया से लेकर चाइना तक, इस पर पहुँचिए जाना है, टू। और नेक्स्ट वन, टू का मीनिंग हिंदी में से भी होता है। माई सिस्टर इन लॉ सेड टू मी, मेरी साली ने मुझसे कहा, या तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, मुझसे। मीनिंग क्या दे रहा है, टू मीन्स से। राम सेज टू श्याम, राम श्याम से कहता है, से। सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, क्या कहा पूछ लेना। देखो नेक्स्ट वन, टू का मीनिंग में।
आइडलनेस इज अ हिंड्रेंस टू सक्सेस। आइडलनेस मीन्स आलस्य। आलस्य सफलता में बाधक है या रुकावट है। यहाँ पर क्या हुआ, हिंड्रेंस के साथ भी टू होता है। आइडलनेस इज अ बार टू सक्सेस, BR, बार टू सक्सेस, बार का मीनिंग है रुकावट। आइडलनेस से बार टू सक्सेस, यहाँ पर क्या है, इसका भी सेम मीनिंग हुआ कि आलस्य सफलता में रुकावट है या बाधक है। टू का मीनिंग और भी होता है पास, नज़दीक। द गर्ल हैज़ गॉन टू हर लवर, कि लड़की अपने लवर, अपने प्रेमी के पास गई है। किसके पास है ना, टू हर लवर। कम टू मी, मेरे पास आओ, नहीं कम टू मी, यहाँ पर क्या, टू का मीनिंग क्या हुआ, पास। अब देखो, डू नॉट गो टू मीट हर, उससे मिलने, उसके पास मिलने मत जाओ। डू नॉट गो टू मीट हर ना। टू का मीनिंग होता है के प्रति। सो ग्रेटिट्यूड, एग्जाम्पल्स आर सो ग्रेटिट्यूड टू गॉड, ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में कृतज्ञता, जो किए हुए उपकार को मानता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए सन टू हिज पेरेंट्स, यह किसी भी बेटे का अपने माता के पिता के प्रति कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ ए सन टू हिज पेरेंट्स। टू डू नॉट डिसलाइक टू एनीवन, डू नॉट डिसलाइक, किसी के प्रति नापसंदगी नहीं होनी चाहिए, है ना, नापसंदगी नहीं हो। टू मिस पर, हिंदी में, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस, मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर पर बुलाया। टू का मीनिंग क्या हुआ, उस सेंस में पर। आई हैव इन्वाइटेड यू टू माई स्वीट होम, मैं आप लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया है, मैंने आप लोगों को अपने घर पर आमंत्रित किया है। क्या जी, अब देखो, टू का मीनिंग होता है के लिए, हिंदी में। योर मदर केम टू मीट यू, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई। या योर मदर केम टू मीट यू, तुम्हारी माँ क्या हुआ, केम आई टू मीट यू, मिलने, यानी तुम्हारे लिए मिलने आई। सी गोज टू वॉक डेली, वह रोज टहलने के लिए जाती है। नहीं, अब कुछ और देखना है टू का यूज कैसे कैसे होता है। नहीं, अब देखो आगे, हाँ देखो, अब देखना है टू का यूज और भी तरह से है। टू का हिंदी में का, के, की। अब देखो, बी नॉट अ स्लेव टू अवराइज, बी नॉट अ स्लेव, गुलाम मत बनो, ऑफ टू अवराइज, किसका, लालच का। तो स्लेव के साथ भी टू का यूज होता है। अब देखो, दिस इज अ डिस्ग्रेस टू यू, यह तुम्हारी बेइज्जती है। नहीं, अब यहाँ क्या देख रहे हो, दिस इज अ डिस्ग्रेस टू यू, यह आपकी बेइज्जती है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, डिस्ग्रेस के साथ भी टू का यूज होता है। देयर इज नो लिमिट टू आवर जिल, हम लोग के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिमिट के साथ भी टू का होता है। प्लीज सेंड अ रिप्लाई टू माई लेटर, कृपया मेरे पत्र का जवाब दीजिए, जवाब भेजिए। टू, रिप्लाई के साथ भी टू होता है। वन एंगल इज द कम्प्लीमेंट टू अनदर, एक कोण दूसरे कोण का पूरक। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक कोण दूसरे कोण का पूरक है। कम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, इसके साथ भी टू होता है। द क्वेश्चन टू दिस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, द आंसर मीन्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बहुत आसान है। आंसर टू, हु इज विटनेस टू दिस इंसिडेंट, इस घटना का विटनेस कौन है, विटनेस मीन्स गवाह। ऐसे विटनेस के साथ भी टू का यूज होता है। ऐसे सेंस में भी टू का यूज किया जाता है। ओके, तो टू का यूज देखा क्या, कि बहुत तरह से होता है, इसको अलग अलग एंगल से देखना है, अलग अलग तरह से देख के समझने की ज़रूरत है। और मकसद सिर्फ यही है कि डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन होता है, उसको तैयार करना है। चाहे इसके लिए ढेर सारे सेंटेंसेज लिखते हैं या अलग अलग बताएं, मकसद एक ही है कि प्रीपोजिशन पर कमांड करना है, प्रीपोजिशन को बार बार पढ़ना है। ओके, अब मुझे लगता है प्रीपोजिशन समझ में आ गई हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।